ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरों को रुख करने से पहले अब आपको सीधे लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इस वक्त दिल्ली में, जहां पर बच्चों को हैरेसमेंट की गई, पेरेंट्स को नहीं सुनी गई, पेरेंट्स ने शिकायत करी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रिपोर्ट ऑथेंटिकेट हुआ, वहां पे कितने एफआईआर हुए। तीसरी बात कि दिल्ली के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल्स के फी बढ़े, उन्होंने कहा था कार्रवाई करेंगे, मुख्यमंत्री कह के कार्रवाई करेंगे। बताएं कितने प्राइवेट स्कूल्स के फी इन्होंने घटाए या वापस किए। हमारी सरकार थी, प्राइवेट स्कूल ने फी बढ़ाया। प्राइवेट स्कूल्स को घर में पेरेंट्स को फोन कर करके जाकर के पैसे वापस देने पड़े थे। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आशीष सूची आपकी मिली भगत नहीं है तो आप एक स्कूल का नाम बता दो जिस स्कूल का आपने फी वापस करवाया हो। तो यह साफ साफ दर्शा रहा है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री दिल्ली के पेरेंट्स या दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे उनके साथ नहीं है। ये सारे एक्ट ये साबित कर रहा है कि शिक्षा माफिया के साथ आप करें। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जब ऑफ द ट्रैक बात हो रही है, जो प्राइवेट स्कूल्स वाले भी कह रहे हैं कि आज स्कूल की मान्यता लेने जाओ तो उसके रेट फिक्स हो गए हैं। 5वीं तक के स्कूल का रेट फिक्स हो गया 15 लाख रुपए, 12वीं तक के रेट फिक्स हो गया 25 लाख रुपए। बहुत सारे लोग कहने आते हैं कार्रवाई वहां करो, ये आवाज दबाने की कोशिश ना करो। और कम से कम हम लोग तो डरने वाले नहीं हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल सारे बड़े नेता जेल होकर आ गए, तो तुम हमें क्या एफआईआर से डराओगे? तो ये एफआईआर से डराना बंद करो। ये सर्कुलर हमने आपको दिखाया, इस सर्कुलर के बारे में आप जवाब दोगे, वापस लिया कि नहीं लिया ये आप बताओगे। और अंतिम एक बात मैं देख रहा था, आशीष सूद जी पहली बार जीत कर आए हैं, मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे एरिया के विधायक राष्ट्रीय प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। तो आशीष सूद जी आप पहली बार जीते हैं, माना हम लोग छोटे लोग हैं, बड़ी तो जनता है। जनता ने हमें 4 बार जिता दिया है और जितने वोट से आप जितना वोट आपको पड़ता उतने मार्जिन से जिता करके आप मुझे भेजा है। तो ये अहंकार ना पालिए आप। जनता सर पे बैठाती है और जनता चाहे तो फर्श पे ला देती है। एक बार जीत कर आए, मंत्री के बन गए, इतना अहंकार हो गया कि अहंकार में कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो खैर आप मुझे जितना गाली देना है देते रहो, आपको जितनी एफआईआर कराना कराते रहो। हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे कि जिन टीचरों को पढ़ाने की जिम्मेदारी थी, जिन टीचरों ने 10 साल में काबिल तारीफ काम किया, जिन टीचरों ने बेंचमार्क अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के समय में एस्टैब्लिश किया, जिन टीचरों की मेहनत के कारण दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ठीक हुई और पूरे देश में विदेश चर्चा का विषय बना, उन टीचरों को अगर आप कुत्तों की निगरानी के काम में लगाओगे तो हम ये सवाल उठाते रहेंगे। अब कुलदीप भाई हमारे साथ हैं, कुलदीप बताएंगे। तो साथियों, अभी संजीव भाई ने काफी सर्कुलर दिखाया आपको, और हो सकता है कि मंत्री जी को इन सर्कुलर के बारे में जानकारी ना हो। ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है दिल्ली के अलग अलग स्रोतों से कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी, शिक्षा विभाग पे उनका ध्यान ही नहीं है। उनको शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी नहीं है। उनकी बिना जानकारी सर्कुलर निकल रहे हैं, सर्कुलर जा रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है इस बात की। दूसरी बात, एक सर्कुलर दिल्ली गवर्नमेंट का संजीव भाई ने भी दिखाया। दूसरा सर्कुलर ये रहा, ये एनसीडी का केशवपुरम जोन का सर्कुलर है। ये मैंने टाइप नहीं किया, ये मैंने नहीं बनाया, ना संजीव जी ने बनाया, ये एनसीडी ने बनाया जब भाजपा की सरकार है। और बाकायदा नाम के 7 ड्यूटी अपॉइंट की गई है, नाम के 7 टीचर्स के, एक नाम नहीं है, सैकड़ों नाम।
97 टीचर्स की ड्यूटी इन्होंने अपॉइंट की गई है, मेरा सर्कुलर नहीं है। दूसरी बात देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी और शिक्षा मंत्री जी बहुत घबराए हुए हैं। उनको लगता था कि वो दिल्ली में कुछ भी दिल्ली की जनता के खिलाफ अंदर अंदर पास कर लेंगे, सर्कुलर निकाल लेंगे, जनता को पता नहीं लगेगा। लेकिन मैं उनको बता दूं, मंत्री जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका के अंदर है और हम जनता से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब आपसे मांगेंगे। आपकी तानाशाही हम दिल्ली में नहीं चलने देंगे, चाहे वो किसी टीचर्स के ऊपर हो, चाहे कि सफाई कर्मचारी के ऊपर हो, चाहे वो किसी अन्य विभाग में हो। आपकी तानाशाही, दादागिरी चलने नहीं देंगे, आपको एक्सपोज करने का काम करेंगे। और आप क्या सोच रहे हो कि आप ये एफआईआर करा के हमें डरा लोगे, धमका लोगे? किस किस पे एफआईआर कराओगे आप बताओ? किस किस पे कराओगे? दिल्ली भर के, देश भर के तमाम न्यूज चैनल की अगर निकाल के कटिंग रख दूंगा सामने, तो बड़े से बड़े चैनल ने ये खबर चलाई, बड़े से बड़े चैनल ने चलाई। किस किस पे एफआईआर कराओगे? और एफआईआर कराने का काम भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है अब, कि कैसे भी अपनी 10 महीने की कमियों को छुपाओ और लोगों का ध्यान भटका के एफआईआर कराने का काम करो। और आप झूठ की बात करते हो, आपके मुंह से झूठ वाला वर्ड शोभा नहीं देता मंत्री जी, क्योंकि आपकी तो सरकार झूठ पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीति पूरी झूठ पर टिकी हुई है। और अगर एफआईआर की बात होती है और झूठ पे अगर एफआईआर होनी है, तो सबसे पहली एफआईआर तो दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के ऊपर दर्ज होनी चाहिए आज ही।